हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर एक बार दिल्ली होमगार्ड के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाइएगा जिसमें सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। क्या क्या चीज इसमें होने वाली है, क्या चीज नहीं होने वाली है और कितने नंबर अलग अलग तरीके से मिलने वाले हैं बच्चों को, उसके ऊपर भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। मैंने सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। एक एक पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूँ जिससे आपके सारे डाउट इसी वीडियो में यहाँ पे कवर हो जाएंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, ज्यादा समय लेते शुरू करते हैं। देखिए, दिल्ली होमगार्ड के एडमिट कार्ड के बारे में बच्चे पूछ रहे थे, तो बहुत जल्द आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टोल फ्री नंबर पे कॉल करके पूछा है, उन्होंने हमें बताया है कि आपके एडमिट कार्ड बहुत जल्द जारी हो जाएंगे। और यहाँ पे जो इनका डीजीएचजी है, जो महानिर्देशक हैं होमगार्ड के, उनसे भी एक ट्वीट जो है हुआ है, वहां से भी आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें यहाँ पे आई हैं। तो ये आधिकारिक वेबसाइट है जो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड की है। इस आधिकारिक वेबसाइट पे आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे बाद में पूछते हैं, सर कहां से हम डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और इसका लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में भी दे दूंगा, वहां पे जाकर डायरेक्टली आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंट आपको पता होगा, यहाँ पे डायरेक्ट जो है जनरल ऑफ होमगार्ड की वैकेंसी है। और यहाँ पे बच्चों का सबसे बड़ा ये सवाल है कि सर हमने एनसीसी की है, बहुत सारे सवाल किए हैं उनके कि हमने ये कोर्स किया है, वो कोर्स किया है। तो मैं इसमें सारी चीजें आपको बताऊंगा कि आपने कोई भी कोर्स किया होगा। वैकेंसी की बात करता हूं, 10,285 ही वैकेंसी है अभी फिलहाल, ये बढ़ी नहीं है। तो जैसे ही आपकी वैकेंसी रनिंग में आ जाएगी तो ये वैकेंसी बढ़ सकती है, क्योंकि मैंने ये भी बात की है कि वैकेंसी में क्या कोई इंक्रीज होने वाला है। तो उन्होंने कहा अभी फिलहाल ये नहीं बता सकते, लेकिन हाँ दिल्ली में होमगार्डों की कमी है तो हो सकता है ये इंक्रीज हो जाए। अभी कमिंग सून लिखा हुआ है, अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे सारे एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, तो अभी कोई भी नहीं हुआ है। अभी फेक न्यूज चल रही है सभी। ये आधिकारिक वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर ही आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे दिल्ली होमगार्ड, ये भी सुनिए, यहाँ पे दिल्ली होमगार्ड के महानिदेशक के द्वारा दिल्ली होमगार्ड की भर्ती 10,285 पद हैं, उनके लिए जो है आवेदन आयोजित की जा रही है। इस भर्ती परीक्षा के लिए उम्मीदवार जो हैं बड़ी संख्या में अपना जो है आवेदन किया है। तो इन्होंने दिल्ली होमगार्ड एडमिट कार्ड की जारी होने के इंतजार कर रहे हैं, वो तो उनका बहुत जल्द हो जाएगा। आपको मैंने पहले बताया था लगभग 1 लाख के करीब यहाँ पे आपके फॉर्म जो है फिलअप हुए हैं, जो रियल फॉर्म है। बहुत सारे बच्चों ने वैसे भी फेक जो है किया है। तो यहाँ पे दिल्ली होमगार्ड के अभी तक यहाँ पे एक एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली आप जाकर इस साइट पे पहुंच सकते हैं। तो मोर रिजल्ट भी आप देख सकते हैं वहां पे जाकर कि किस तरीके से हमें कुछ और चीजें भी मिल सकती हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि सर दिल्ली होमगार्ड के जो एडमिट कार्ड है वो कब जारी होंगे। तो अभी तक फिलहाल दिल्ली जो मैंने बात की उन्होंने ये बताई है कि परीक्षा पत्र जो है आपके उपलब्ध कराए जाएंगे बहुत जल्द। इन्होंने कहा बहुत जल्द कराए जाएंगे, ये कोई डेट पर्टिकुलर नहीं बताई है उन्होंने कि इस दिन तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये बताया कि बहुत जल्द आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक चीज और आपको बताई थी दिल्ली होमगार्ड के फिजिकल टेस्ट के बारे में। बहुत सारे बच्चों का ये था, मैंने एक वीडियो डायरेक्टली ये बनाई है कि किस तरीके से फिजिकल टेस्ट है आपका। फिर यहाँ मैंने सेकंड भी यहाँ पे बना दी है, यहाँ पे फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है। और ये मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं कि कितनी आपको रनिंग चाहिए, कितने मिनट में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बच्चे बार बार ये कह रहे थे जब हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, अब भी जो है पिछली वीडियो में कमेंट आए हैं कि सर हमने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए उस टाइम हम जो है 30 साल के नहीं थे। तो बच्चों अगर आप 30 साल के नहीं थे उस टाइम पे, तो आप अब 30 साल के हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी एज अब 30 साल से ऊपर हो चुकी है तो आपको 7 मिनट मिल जाएगी, आपको 6 ही मिनट मिलेंगी। क्योंकि ये देखा जाएगा कि जब फॉर्म की लास्ट डेट हुई थी तब आप कितने साल के थे, उसी हिसाब से आपकी काउंटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आज हम फिजिकल कराएंगे और आज आप 50 साल के हैं या 45 साल के हैं तो उसके हिसाब से आपको रनिंग कराई जाएगी। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों, अपनी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट रखिए। बहुत सारे बच्चे बार बार ये कमेंट करते हैं, सर हम जो है जब हमने फॉर्म भरा था, जब हम यहाँ पे 30 साल के थे और अब हम जो है ज्यादा हो चुके हैं, तो क्या हम 7 मिनट में रेस मार पाएंगे। तो नहीं बच्चों, फॉर्म की लास्ट डेट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 13 फरवरी आपकी ऑनलाइन की लास्ट डेट थी। अगर आपने जब फॉर्म भरा है और जब आप 30 साल के थे तो आप 30 साल की एज में ही आएंगे और यहाँ पे 6 मिनट में आपको रनिंग करनी भी पड़ेगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी मैंने यहाँ पे बताया है कि 30 साल और 30 साल से 40 साल 45 साल, ये मैंने ऑलरेडी पहली वीडियो में बता दिया है, इसमें ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। और यहाँ पे ये अलग अलग चीजें मैंने बताई है आप रख के कि 1600 मीटर की आपकी रनिंग चाहिए 8, 9, 10, 12 मिनट में। ये आपको देख लेना है कि किस तरीके से आपको करना है।
अब बात करते हैं दिल्ली होमगार्ड जो सैलरी है वो 25,000 पर मंथ यहाँ पे मिलने वाली है। किस तरीके से मिलेगी वो भी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिक पे की अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिक पे आपका 18,000 रुपए है यहाँ पे, और डीए वगैरह लगने के बाद 5,580 रुपए यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपके डेली के यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं, तो लगभग 24,780 रुपए आपको यहाँ पे पर मंथ पड़ते हैं। डेली का ड्यूटी की बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चे बाद में ये पूछते हैं सर डेली का कितना यहाँ पे बनेगा, तो लगभग 826 रुपए पर डे के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने बताया है। इन्होंने पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप आधिकारिक वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे जाकर आप पढ़ सकते हैं। सारी डिटेल इन्होंने फिल कर दी है, जो भी बच्चे की रिक्वायरमेंट है, जो भी उनके मन में डाउट थे सब इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आपको सारे डाउट यहाँ पे मैं क्लियर कर पाऊँ। यहाँ पे ये भी चीजें आपको पढ़ने लायक है, इसमें अगर आप पढ़ सकते हैं गवर्नमेंट दिल्ली की तरफ से यहाँ पे ये सारी चीजें इन्होंने बताई है। और यहाँ पे ये जो एडिशनल जो ड्यूटी आपको बताई है, यहाँ पे कितनी ड्यूटी आपको करनी है, तो ये 8 घंटे की ड्यूटी है। बहुत सारे बच्चे मुझे कई बार कमेंट किया है उन्होंने कि सर क्या इसमें 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी, सर इसमें 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो बच्चों इन्होंने ऑलरेडी लिख के दिया है, यहाँ पे आप 8 घंटे की ही ड्यूटी करेंगे, ऐसा नहीं है कि 12 घंटे की ड्यूटी होगी आपकी। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी लिख के दिया है, और यहाँ पे इन्होंने ये भी चीज लिख के दी है कि किस तरीके से यहाँ पे आपका जो है अलग अलग चीजें यहाँ पे दी है इन्होंने। 2018 जो फाइनल ईयर था 2018-19 की जो वैकेंसी थी उसके बारे में भी यहाँ पे इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। पेमेंट की भी यहाँ पे इन्होंने अलग से तरीके से यहाँ पे बताया है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात, जिन बच्चों का मैसेज आ रहा था सर बोनस मार्क्स कैसे कैसे हमें मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे। अभी आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वकील साहब बता रहे थे कि उन बच्चों को जो 1433 बच्चे थे उनको मौका मिल गया है। तो बच्चों का ये सवाल सबसे बड़ा था कि उनको किस तरीके से यहाँ पे लाभ मिलने वाला है, तो वो यहाँ पे जरूर आपको बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, मैक्सिमम आपके 20 बोनस मार्क्स जो है यहाँ पे दिए जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पे बता दूं मैं, जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, उसको यहाँ पे 5 नंबर जो है यहाँ पे दिए जाएंगे। और जिसके पास एनसीसी बी है तो उनको 3 नंबर, एनसीसी जिसके पास ए है उनको 2 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। ये इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया है। अब बोनस मार्क्स जो है आपको यहाँ पे होमगार्ड के लिए भी बताया गया है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी पहले होमगार्ड में सेवा दे रखी है, जिनका पिटिशन दायर है, उनके लिए यहाँ पे इन्होंने अलग से बताया है कि यहाँ पे ड्यूरिंग जो हैविंग 3 साल जो एक्सपीरियंस है उन बच्चों का, उनको 15 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। अब बहुत सारे बच्चे यही बोलेंगे कि सर ये जो है उनको बेनिफिट मिल गया, तो हाँ बच्चों ये बेनिफिट उनको मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी और पहले भी बताया था कि उनको बेनिफिट मिलने वाला है। ये उनको आपको पता होगा हाई कोर्ट से यहाँ पे उनको ये राहत मिली है, तो यहाँ पे उनको ये मार्क्स जरूर मिलेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मार्क्स आपको यहाँ अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे। किस तरीके से आपने जो भी चीजें यहाँ पे की है, कोई सा कोर्स आपने किया है, जिस कोर्स में आपने किया है उसके यहाँ पे अलग अलग नंबर आपको दिए गए हैं। सिविल डिफेंस में यदि आप करते हैं तो मैक्सिमम 5 मार्क्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। 3 साल अब वो एक्सपीरियंस आपका है, तो यहाँ पे अलग अलग चीजें यहाँ पे दी हैं। यदि आप सिविल डिफेंस में भी ड्यूटी करते हैं तो उसका भी यहाँ पे लिख के इन्होंने सारी चीजें यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में यहाँ पे इन्होंने डाली है, जिससे कि बच्चों के सारे जो है डाउट है वो क्लियर हो जाए। ये पहले ही डालना पड़ता है, क्योंकि बाद में आपको पता होगा बहुत सारी भर्तियों में प्रॉब्लम आ जाती है कि इन्होंने उस टाइम पे सारी चीजें इन्होंने लिख के नहीं दी थी। तो यहाँ पे अलग अलग जो है यहाँ पे आपको देखा होगा हाई कोर्ट में बच्चे चले जाते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी पहले ही चीजें सारी चीज लिख के दे दी है। यहाँ पे दिल्ली होमगार्ड सिलेबस और रिटर्न एग्जाम के बारे में बात करता हूँ। 80 मार्क्स का आपको यहाँ पे पेपर आएगा। यहाँ पे इन्होंने ये भी दी है सीबीएसई 10th या आपका फॉलोइंग जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट में आप इन्होंने दी है कि क्या क्या चीज जिसमें पूछा जाएगा, करंट अफेयर वगैरह या ज्योग्राफी, आपका मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, आपका हिस्ट्री और आपका यहाँ पे लॉजिकल जो रीजनिंग है वो सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी। ये इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के दे दिया है, क्योंकि इनको पता है कि जैसे ही सिलेबस के बारे में बताएंगे तो वो ये जरूरी हो जाता है कि सिलेबस क्या क्या आने वाला है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा इसको ही यहाँ पे फॉलो करते हैं कि सिलेबस क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, जिससे आपके ये डाउट भी यहाँ पे क्लियर हो जाए बच्चों। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिफिकेशन की बात करते हैं। जो वेरिफिकेशन होती है बच्चों की, तो ये इसके ऊपर भी बात करता हूँ यहाँ पे मैं। हालांकि जनरली बात करते नहीं है इसके ऊपर, ज्यादा खुल के जो है वो सारी चीजें नहीं मिलती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जिसमें जितना मुझे पता है उतना बताऊंगा। यहाँ पे वेरिफिकेशन के बारे में आपको दिया है, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो बोर्ड है उसकी तरफ से ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं कि किस तरीके से आपका वेरिफिकेशन होगी। ये चीज यहाँ पे पूरी डिटेल में इन्होंने बताई है। आप इस डिटेल को पढ़ सकते हैं, यहाँ भी पढ़ सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके भी पढ़ सकते हैं। और किस किस से आपको वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी यहाँ पे दिल्ली पुलिस,
जो है CPA मेंबर वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने जो है डाल दी हैं, तो ये आप देख सकते हैं। बात करते हैं दिल्ली होमगार्ड सिलेबस की, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ये वाला पॉइंट। बात करते हैं दिल्ली पुलिस होमगार्ड, ये आपका जो है जॉब है, जॉब किस तरीके की है ये, इसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों का मैसेज आया था सर हमें जॉब का लोकेशन क्या मिलेगा। लोकेशन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी है आपका दिल्ली में, जहां भी आपको यहाँ पे मिलेगी, ये आपको दे रखा है सारा 22/11/2024। यहाँ पे अप्रूवल होता है 10,285 वैकेंसी हैं आपकी, ये कंप्लीट यहाँ पे दी गई है। फरवरी 2024 आफ्टर यहाँ पे रिटर्न एग्जाम मार्च ये इन्होंने जो है दिया था, लेकिन उस टाइम पे नहीं हो पाया था यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है बांटा गया है यहाँ पे, जैसे सेंट्रल दिल्ली हो गया आपका, ईस्ट दिल्ली हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, और नॉर्थ दिल्ली हो गया आपका, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो गया, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली हो गया आपका, और भी बहुत सारे हैं इसमें। साउथ दिल्ली हो गया आपका, यहाँ पे साउथ ईस्ट दिल्ली हो गया, साउथ वेस्ट दिल्ली हो गया, वेस्ट दिल्ली हो गया। तो ये अलग अलग लोकेशन यहाँ पे दी है, क्योंकि बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि सर हमारा जो हम ये वैकेंसी में जो हमारी ड्यूटी होगी तो वो कहाँ कहाँ हमें मिलेगी, तो ये बच्चे जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे पहले ही बता दी हैं कि क्या क्या लोकेशन है आपकी और कहाँ कहाँ आपको यहाँ पे अपनी सेवा प्रोवाइड करानी पड़ेगी। और दिल्ली होमगार्ड भर्ती जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की, सबसे बड़ा सवाल बच्चों का यही था सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या है। और कई बार बच्चों ने पूछा था सर क्या मैं इसका, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या मैं इसे कर सकता हूं या नहीं कर सकता, या मैं बाहर हो जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं पूरी चीजें आपको यहाँ पे बता दूं। देखिए दिल्ली होमगार्ड भर्ती के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा जो है जरूरत होती है किसी भी अगर वैकेंसी में आप जा रहे हैं। जो हमें आपको मैंने नीचे यहाँ पे डायरेक्टली दिखाए हैं, जिसमें 10वीं कक्षा की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12वीं कक्षा की मार्कशीट आपके पास है तो ये भी आपके पास होनी चाहिए, और ग्रेजुएट की है अगर मार्कशीट है तो ये भी आप लेके जा सकते हैं। अभ्यर्थियों की फोटो और सिग्नेचर आपको कंप्लीटली यहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए अगर जिनको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है। अभ्यर्थियों का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर एक ईमेल आईडी, ये बिल्कुल कंपलसरी है, अगर आपके पास नहीं है तो बना लीजिएगा। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अन्य कोई दस्तावेज जिसका अभ्यर्थी जो है लाभ चाहता है वो भी आपके पास होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये जो आधार कार्ड है ये प्रॉपर कहाँ का होना चाहिए। तो बच्चों ये आधार कार्ड ऑलरेडी इन्होंने लिख के दिया था कि हमें ये दिल्ली का लोकेशन की जो है आधार कार्ड चाहिए, दिल्ली का लोकेशन आपका होना चाहिए। अगर आप दिल्ली का लोकेशन नहीं है तो आप इससे बाहर हो जाएंगे, आप फिजिकल में ही बाहर कर दी जाएंगे। जब आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आप बाहर हो जाओगे, तो आपको दिल्ली का ही पता होना चाहिए। कई बार मैंने पता है बच्चों को, बच्चे बोल रहे थे सर हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जो दिल्ली का यहाँ पे डालें। तो आप जिस कमरे पे आप किसी किराए पे रह रहे हैं तो आप वहां पे रेंट देते हैं उसका भी वो बनवा के ले जा सकते हैं कि मैं यहाँ पे रेंट पे रह रहा हूँ और कितने दिन से रह रहा हूँ, कब से रह रहा हूँ, ये सारी चीजें उसमें आपको मेंशन करानी पड़ेगी। और क्या मेरा स्किल है यहाँ पे रहने का और किस तरीके से, ये सारी चीजें उसमें आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको आधार कार्ड में अपना जो है पता जो है चेंज कराना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो वहां पे उसमें पता आपका आधार कार्ड में दिल्ली का होना चाहिए, और ये बिल्कुल है आप दिल्ली के ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे अदर स्टेट यहाँ पे भर सकते हैं क्या, तो अदर स्टेट वाले यहाँ पे नहीं आएंगे बच्चों। ये इन्होंने ऑलरेडी पहले ही मना कर दिया था कि जितने भी अदर स्टेट के हैं वो अगर दिल्ली में हैं तो वो ही आ सकते हैं। दिल्ली का मैंने अदर स्टेट के लिए बता दिया, जो दिल्ली के हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, लेकिन अदर स्टेट वालों के लिए मैंने बता दिया कि आप रूम रेंट वाला जो है एक डॉक्यूमेंट्स बनवा के जा सकते हैं कि हम इतने दिन से यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन आपको ये आधार कार्ड आपका इसका ही होना चाहिए, दिल्ली का उस पर एड्रेस होना चाहिए। तो ये आपका बहुत जरूरी है, तभी आप इसे भर पाएंगे, तभी आप इसमें जो है अपना फिजिकल दे पाएंगे या रिटर्न दे पाएंगे। तो ये बच्चों का सबसे ज्यादा सवाल था, तो ये मैंने आपको डाउट कंप्लीट कर दिया है। जिन बच्चों ने ऐसे इस तरीके से फॉर्म भरा है, जिनका एड्रेस वगैरह सब चीज अलग है, तो आप चेंज करा सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज यहाँ पे देनी पड़ेगी, तभी आप इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आ पाएंगे बच्चों। तो बच्चों ये कंप्लीट प्रोसेस था, मैंने जो आपको सारी चीजें इसमें एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो टेलीग्राम चैनल पे आपको दी जाती हैं, तो प्लीज वहां पे जाके जरूर जुड़िएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।